नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस पर बात कर रहे हैं उसका नाम है अल्ट्राटेक, मगर इसे अल्ट्रा अटैक कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट माइंस के कुप्रबंधन का अटैक ना जाने कितनों की जान को लील चुका है, कितने मजदूरों के लिए शमशान बन चुका है। सिरोही के पिंडवाड़ा में भी अल्ट्राटेक सीमेंट माइंस पर एक श्रमिक कंपनी के कुप्रबंधन का ऐसा शिकार हुआ कि उसकी सांसें थम गई। मध्य प्रदेश का रहने वाला एक डोजर ऑपरेटर नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। श्रमिक की मौत के बाद बड़ी संख्या में साथी कर्मचारी प्लांट के बाहर एकजुट होकर धरने पर बैठ गए और इंसाफ मांग रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के चलते माइंस में काम ठप पड़ा है और अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन अपनी जिद पर अड़ा है। काल का ग्रास बने श्रमिक के साथियों और परिजनों की मांगे अल्ट्राटेक का मैनेजमेंट मंजूर नहीं कर रहा, जबकि एक की सांसें थम चुकी है। और इसके पीछे कारण कुछ और नहीं बल्कि अल्ट्राटेक सीमेंट माइंस प्रशासन की अपनी हठधर्मिता है, जिससे मृतक मजदूर के परिजन खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। मगर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। सवाल यह कि हादसों का प्लांट आखिर कब तक चलेगा। जिस तरह से मजदूर की मौत हुई है उसके बाद फर्स्ट इंडिया के कई सवाल हैं, गंभीर सवाल जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं और उन्हीं के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल जो सबसे गंभीर, अल्ट्राटेक हादसे पर मजदूर की मौत हत्या है या हादसा है, यह कैसे तय होगा और कौन तय करेगा? काम के वक्त सुरक्षा नियमों की अनदेखी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बार बार ऐसी घटना होने पर भी कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं होता? और मजदूर की मौत के बाद अल्ट्राटेक के अड़ियल रवैये की वजह क्या है? सवाल यह भी गंभीर है कि पुलिस ने क्या अभी तक कोई एफआईआर दर्ज की? नहीं तो क्यों नहीं की? अंतिम सवाल, क्या मुआवजा ही सबसे बड़ा इंसाफ है? और अगर हां तो फिर किसी के मौत की कीमत लगाने का अधिकार किसको है और क्यों है और कैसे निर्धारित होगा? आज बात इस मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड एडिशनल लेबर कमिश्नर जीपी कुकरेती जी, हमारे साथ कर्मचारी संघ से भंवर सिंह शेखावत जी मौजूद हैं। भंवर जी, शुरुआत आपके साथ। इस तरीके की घटनाएं ना जाने कहां कहां और कितनी बार होती हैं, लेकिन रुकती नहीं है। आप जरा सोचिए, एक घर का चिराग जा चुका है, खाने कमाने के लिए जो अपने परिवार के लिए घर बार छोड़कर आया वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, लेकिन उसके साथ, उसकी लाश के साथ भी इंसाफ नहीं हो रहा। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि सीमेंट प्लांटों में आए दिन ये घटनाएं हो रही है। अभी आप बता रहे हैं अल्ट्राटेक की, अभी परसों ही 20 फीट ऊपर से एक कर्मचारी जेके सीमेंट में भी गिरा हुआ और अस्पताल में आज की तारीख में भर्ती है 20 फीट ऊपर से। यहाँ जो सेफ्टी का काम देखने वाले लोग हैं, ये माइनिंग जो है ना वो सेंट्रल डिपार्टमेंट में आता है, सेंट्रल लेबर कमिश्नर का काम है, उसको देखने का काम है। उनको जाकर के वहाँ पर सारी सेफ्टी पॉइंट्स देखने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे सेफ्टी पॉइंट एक ही चीज़ देखते हैं कि अटैची कितनी भर दी अगले ने, वही सबसे बड़ा सेफ्टी पॉइंट है, उसकी सेफ्टी हो गई। बाकी मजदूर कहीं भी जाए, कहीं भी मरे, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। अधिकारियों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है जो इलाके का इंस्पेक्टर है कि उसने जाके देखा क्या उस सेफ्टी को, कि वहाँ मजदूरों को सेफ्टी के मिल रहे हैं साधन या नहीं मिल रहे हैं, किस तरह से मजदूर काम कर रहा है, किन परिस्थितियों में काम कर रहा है। उनको 30-30, 40-40 फीट ऊपर से बिना किसी सेफ्टी के, बिना हेलमेट के, बिना बेल्ट के उनको काम लिया जाता है। ऐसे ही माइनिंग में भी बिना सेफ्टी के काम लिया जाता है, जहां दुर्घटना आए दिन है। कई बार तो स्थितियां होती है कि वो अपना श्रमिक मानने को भी उसको तैयार नहीं होते। यहां बहुत बड़ा नेक्सस है, आपको विजेंद्र जी समझना होगा। ये माइनिंग के जो ठेकेदार हैं ये सत्ता से जुड़े लोग हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि यहां ठेके जिनको मिलते हैं माइनिंग के वो बड़े राजनेता होते हैं और उन्हीं के लोग यहां ठेका लेते हैं। नाम किसी और का होता है, वास्तविक ठेकेदार कोई और होते हैं यहां पर। तो वो लोग इतने पावरफुल हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट और फैक्ट्री का मैनेजमेंट तीनों मिलकर कोई परवाह नहीं करते। ये मैनेजमेंट ऐसे ही नहीं हट रहा है, इसकी इतनी औकात नहीं हो सकती अल्ट्राटेक मैनेजमेंट की, लेकिन उसके पीछे पॉलिटिकल हाथ होता है जिसकी वजह से वो मजदूर की कीमत कुछ नहीं चाहते।
वो कोई कीमत उसकी आंकते नहीं है। वो ये समझते हैं तो मजदूर है, मर गया, ये पैदा ही इसी के लिए हुआ है। आज देश के अंदर जिस तरह से घटनाएं हो रही है, लगातार मजदूर मारे जा रहे हैं। आज सीमेंट के कारखानों में हालत ये हो गई है कि जो स्थायी काम में जान लोग होने चाहिए, वहां आज जो ठेका श्रमिक लगाए जा रहे हैं इसी गुंडागर्दी के जरिए। 90% आज की तारीख में देश में सीमेंट प्लांटों में ठेका श्रमिक हो चुके हैं। आप देखेंगे कि कई प्लांट ऐसे हैं राजस्थान में, आप विजिट करेंगे, एक परमानेंट आदमी नहीं है, एक परमानेंट सिंगल पर्सन, ITI पर्सन है उसके अंदर डिप्लोमा होल्डर है, सब ठेके पे लिए जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। विभागों को सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस तरह पाबंद कर दिया है कि आप विजिट भी नहीं कर सकते जाकर के, इंस्पेक्टर जाके देख भी नहीं सकता कि सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर, सेफ्टी नॉर्म्स किस तरीके से रहते हैं, लेबर नॉर्म्स को किस तरीके से फॉलो किया जाता है? क्योंकि जो तस्वीरें आती हैं वो तस्वीरें बताती हैं कि कोई शायद देखने वाला है नहीं। देखिए, किसी भी उद्योग में जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, सुरक्षा के जो भी मापदंड हैं, चाहे वो माइनिंग इंडस्ट्री है, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री है या कोई दूसरा उद्योग है, ये देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने इसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ क्षेत्रों में, जैसे माइनिंग है तो उसमें जो है, या सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है इंस्पेक्टर नियुक्त हैं, वो सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। वो कितनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ये एक अलग विषय है, जैसे भंवर जी कह रहे हैं। बाकी इसमें निश्चित रूप से सुरक्षा मापदंडों का पालन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी उद्योग में। अगर सुरक्षा मापदंडों का पालन नहीं करते हैं तो इस तरह के हादसे होते हैं, इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। माइनिंग में भी होती हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में भी होती हैं, दूसरे उद्योगों में भी होते हैं। अगर मापदंडों की पालना नहीं हो रही तो फिर वो हादसे नहीं हो रहे, वो तो साफ साफ हत्याएं हैं कि भाई आपको छोड़ दिया मरने के लिए, जिंदा लौट कर आ गए तो आपकी किस्मत, मर गए तो भी आपकी किस्मत। नहीं, ये सच है, दुर्घटनाएं हैं ये, इनको दुर्घटना ही कह सकते हैं, क्योंकि ये इंटेंशनल मर्डर इसको आप जब कहेंगे जब आप इसी नियत से किसी को मार रहे हैं। हमारी लापरवाही से किसी की अगर मृत्यु होती है तो ये दुर्घटना ही। सर, मैं आपसे पूछता हूं, 20 मंजिल की इमारत है, बाहर से सफाई करनी है, अब आप उसको ना तो बेल्ट से अटैच करें, ना उसके सिर पर हेलमेट रखें, ना प्रिकॉशनरी मेजर रखें, और अब कहें कि आप सफाई कर लीजिए। सफाई करके नीचे उतर आए तो आपकी किस्मत, और ऊपर से उतरते हुए जिंदगी छोड़कर चले गए तो दुर्घटना। क्या वाकई में दुर्घटनाएं होती हैं फिर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सुरक्षा के मापदंडों की पालना करना बहुत जरूरी है, और पालना करवाने का काम जो है सरकार के जो निरीक्षक नियुक्त हैं दुर्घटनाओं उनका दायित्व है। जो सुरक्षा के मानकों की पालना कराना है, क्या वो भी अटैची से तय होता है कि भाई अटैची अगर दे दी गई है तो कोई बात नहीं, हम रिवायत करने आ जाते हैं, आपको क्लियरेंस दे जाएंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कहीं ना कहीं लापरवाही है इसमें, लापरवाही को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं। चाहे किसी भी सरकार का उपक्रम है, केंद्र सरकार के अधीन है या राज्य सरकार के अधीन है, लापरवाही, थोड़ी सी जो सुरक्षा मापदंड हैं उनमें कोताही, यही इसका एक कारण मैं जो समझता हूं। अशोक कुमावत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सिरोही से। अशोक, अगर मैं गलत नहीं तो कुछ महीने या साल पहले एक और घटना यहां घटी थी, आगजनी में 2 की मौत हुई थी, अब फिर मजदूर की मौत हुई है। ये सीमेंट कंपनी है या शमशान कंपनी है? बिल्कुल सही कहा विजेंद्र, लगातार जिस प्रकार से जो सुरक्षा के मापदंडों की बात करें तो सुरक्षा के मापदंड बिल्कुल नहीं है। जो अल्ट्राटेक सीमेंट की जो फैक्ट्री है, यहां मैं पहुंचा हूं, यहां मौके पर सुबह से ही हम कवरेज कर रहे हैं। जिस प्रकार से देख सकते हैं कि मोहम्मद जो अब्दुल था, वो यहां पर जो माइनिंग है उसमें, यहां पर जो इनकी जो फैक्ट्रियां है उसमें फैक्ट्री में काम कर रहा था, वो लेबर था, उसकी सुरक्षा के मापदंड कोई नहीं थे। और जिस प्रकार से जो हादसा हुआ और एक गंभीर रूप से यहां घायल हुआ, उसके बाद तुरंत इसको जो यहाँ पिंडवाड़ा अस्पताल लेके गए और वहां से उस परिजन उदयपुर लेके गए और उदयपुर उनकी मौत हो गई। जिस प्रकार से जो कह सकते हैं कि लगातार यहाँ हादसे हो रहे हैं, लगातार हादसे होने के बाद जिस प्रकार से श्रमिक है वो भी यहाँ पर जो नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो अल्ट्राटेक सीमेंट की जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर सुरक्षा के मापदंड बिल्कुल यहाँ सही प्रकार से नहीं रख रही है, क्योंकि सुरक्षा का मापदंड नहीं होने के कारण से कई बार जो श्रमिक है वो हिजिटेशन करते हैं, कई
बार श्रमिक यहाँ से हड़ताल भी उतरते हैं, लेकिन जो अल्ट्राटेक सीमेंट की जो फैक्ट्री है उसके द्वारा लगातार श्रमिकों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। उसके बाद में उनको डराने के बाद में वापस से उनको कह दिया जाता है कि आप अगर नहीं जाओगे, काम पर नहीं लौटोगे तो बिल्कुल ही उनको टर्मिनेट किया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा। तो श्रमिक एक डरा सहमा सा वो यहां पर काम करता है। मापदंड जैसे कह सकते हैं कि ये जो अब्दुल की मौत हुई है, इसके न तो सर पर जो हेलमेट था और न कोई सुरक्षा के इंतजाम थे। उसके बाद इसकी जो यहाँ गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घायल होने के बाद में यहाँ सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी जाती है। पुलिस को सूचना आज सुबह दी जाती है। पुलिस का जो यहाँ पर भी सीमेंट फैक्ट्री में जिस प्रकार से जो दोनों जो माइंस थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी, और जो सीमेंट के जो यहाँ वर्कर थे उन्होंने हड़ताल कर दी थी कि जिस प्रकार से जो श्रमिक की मौत हुई है उसका मुआवजा भी दे। परिजन ने भी दो सवालों के जवाब दीजिए। पहला तो ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पुलिस को सुबह जानकारी लगी, तो क्या पुलिस ने उसके बाद एफआईआर दर्ज की है या नहीं की? पहला सवाल। दूसरा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं भाई, ये तो मुगलिया तानाशाही है। हंटर के दम पर काम कराया जा रहा है कि या तो आप काम कीजिए या आपको बाहर निकाल देंगे। काम करते हुए मर गए तो भी हमारी जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस प्रकार से जो यहाँ पर हादसा होता है, उसकी श्रमिक घायल हो जाता है और घायल होने के बाद में उसको पिंडवाड़ा अस्पताल ले जाया जाता है, और उसके बाद भी पिंडवाड़ा जो पुलिस है उसको सूचना नहीं दी जाती है, और उसके बाद में घायल अवस्था में उसे उदयपुर गीतांजलि अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, और भर्ती होने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में पिंडवाड़ा पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है, और उसके दरमियान भी जो यहाँ जो अल्ट्राटेक सीमेंट का जो प्रशासन है वो वहां पर खबर लेने नहीं पहुंचता है। मात्र उनके परिजन अभी मौके पर है, उनके परिजनों से लगातार हमारी बात चल रही है। परिजन बहुत ही मायूस थे, क्योंकि जिस प्रकार से जो सुरक्षा नहीं होती है, सुरक्षा नहीं होने के कारण से उसकी श्रमिक की दर्दनाक मौत होती है, क्योंकि जो जिस प्रकार से जो मशीनरी है उसके ऊपर गिरने के बाद में उसकी हालत गंभीर हो जाती है। और दूसरी जो सवाल आपने कहा कि सही प्रकार से यहाँ जो अल्ट्राटेक जो सीमेंट फैक्ट्री है उसकी जो बिल्कुल ही तानाशाही है वो साफ तौर से देखी जाती है, क्योंकि अगर कोई भी श्रमिक है या कोई मजदूर संघ है, अगर वो यहाँ पर हिजरीशन करता है, अगर हिजरीशन के साथ में हड़ताल करता है या कोई करता है, तो उसको तुरंत मुगलिया जो अगर तानाशाह है उसके दम पर उसको अच्छा, एक और सवाल आपसे। सवाल यह है कि जो पिंडवाड़ा पहुंचे उसके बाद उदयपुर पहुंचे इलाज के लिए, ये अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के प्रबंधन की तरफ से उनको भिजवाया गया, या मजदूर के परिजन या दोस्त जो वहां पर थे वो ही बेचारे को लेकर घूम रहे थे? बिल्कुल सही फरमाया। यहाँ जिस प्रकार से जो हालत गंभीर हुई और गंभीर अवस्था में उसे पिंडवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, तो ये जो इनके जो आसपास के जो श्रमिक थे वो उसको लेकर वहां पहुंचे हैं। उसके बाद में तुरंत प्रभाव से उसको यहाँ से 108 एम्बुलेंस से उसको वहां पर भिजवाया जाता है। तो वो सारा जो भिजवाने का काम था, उसके श्रमिक जो मित्र थे, दोस्त थे, और उसके बाद में जो परिजन है वो पहुंचते हैं। उसके बाद में जो प्रशासन है, ये जो अल्ट्राटेक प्रशासन है, वो देखता है कि उस श्रमिक की मौत हो गई। उसके बाद में उनकी जो बातचीत है, उनके मुआवजे के लिए वो कहते हैं कि किस प्रकार से मुआवजा दिया जाए। अभी तक जिस प्रकार से भंवर जी बहुत खतरनाक स्थिति है सर। ये वापस आऊंगा अशोक मैं आपके पास। भंवर जी, इसलिए खतरनाक स्थिति है कि प्रशासन सिर्फ अल्ट्राटेक का तब बातचीत करने आता है मुआवजे के लिए जब मौत हो गई। उसको बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई, उसको अस्पताल पहुंचाने, उदयपुर पहुंचाने में कोई कोशिश नहीं की गई। बिल्कुल आपने ठीक कह रहे हो, और आपके संवाददाता भी सही बोल रहे हैं कि ये जिम्मेदारी जो थी ना, वो प्लांट के वहाँ जहाँ माइनिंग हो रही है वहाँ 24 घंटे की एम्बुलेंस होनी चाहिए, जिसमें सब सुविधाएं होनी चाहिए। तुरंत हादसा होते ही श्रमिक को जो है उसके इलाज के लिए तुरंत आसपास के इलाज जो है अस्पताल को पहुँचाया जाना चाहिए। लेकिन आप स्थिति देख रहे हैं कि उनके दोस्तों को ले जाना पड़ रहा है, यानी वो मजदूर की कोई कदर नहीं कर रहे हैं। एक जानवर से ज़्यादा बदतर है। 108 एम्बुलेंस उन लोगों के लिए होती है जो जनरल गाँव में रहते हैं, ना कि किसी श्रमिक के लिए। श्रमिक के लिए खुद की फैक्ट्री की एम्बुलेंस 24 घंटे माइनिंग पर रहना आवश्यक है। कानून में है ये प्रावधान कि वहाँ डॉक्टर होना चाहिए। अगर 200 से ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो एक डॉक्टर वहां बैठना चाहिए, फर्स्ट एड क्लिनिक होना चाहिए, उसके लिए एक एम्बुलेंस हमेशा। एक बार फिर कंफर्म कर लेता हूं अशोक, एक बार फिर कंफर्म कीजिए, क्या अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर, उस प्लांट के अंदर एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर्स विंग नहीं है? क्या अल्ट्राटेक के अंदर की एम्बुलेंस के जरिए पिंडवाड़ा नहीं पहुंचाया गया?
बिल्कुल सही कहा आपने। जिस प्रकार से जो हादसा हुआ उसके बाद तुरंत प्रभाव से आनंद फानंद में उसको यहां से लेकर जाया गया, क्योंकि यहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था उस समय नहीं हो पाई थी और नहीं होने के कारण से उसे तुरंत प्रभाव से दूसरी गाड़ी में उसको वहां ले जाया गया और उसके बाद 108 एम्बुलेंस से उसको जो उदयपुर गीतांजलि अस्पताल में ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसकी जो लापरवाही है वो समय निकलने के कारण से वो ज्यादा गंभीर था और गंभीर होने के कारण से उसका खून ज्यादा बहा और उसके अंतर्गत उसकी मौत हो गई। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए या पूरी डॉक्टर की विंग होनी चाहिए, अगर कोई श्रमिक अगर घायल होता है तो तुरंत प्रभाव से उसका अल्ट्राटेक सीमेंट का जो प्रशासन है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। जीपी कुकरेती जी, सर ये तो वाकई में गंभीर समस्या है, पूरी भांग मिली हुई है सर। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी एक ही बात कही है कि सुरक्षा मापदंडों की पालना होना बहुत जरूरी है। दुर्घटनाएं होती हैं ये किसी प्रकार से जब हम लापरवाही बरतते हैं किसी भी सुरक्षा मापदंड में तभी होती है। सर और ये इंटेंशनल है। देखिए मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। अगर उसने हेलमेट नहीं पहना, एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि चलिए लापरवाही होगी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसने भी ध्यान नहीं दिया, रोजमर्रा का काम है, नहीं पहना कोई बात नहीं, लेकिन वहां एम्बुलेंस नहीं होना, जबकि आपको पता है कि आप एक क्रिटिकल प्लांट के अंदर हैं, वहां पर डॉक्टर्स नहीं होना, सर ये लापरवाही नहीं हो सकती। नहीं, रेस्क्यू मेजर्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। एजुअलिटी कभी भी हो सकती है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है और ये सारे संसाधन वहां पर होने चाहिए। उनको तुरंत जो है अस्पताल ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिए और जो मैनेजमेंट का पार्ट है वहां पर जो जिम्मेदार हैं उनको इस जिम्मेदारी को पूरा करना भी चाहिए। जी अशोक कुमावत जी, वापस मैं आपके पास आ रहा हूं। बताइए अशोक, कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्बुलेंस के नाम का भी पैसा, डॉक्टर्स के नाम का पैसा भी अल्ट्राटेक सीमेंट के जो प्रबंधक हैं वो खा गए, उनको भी डकार गए कि छोड़िए ना, मजदूर के लिए क्या एम्बुलेंस का इंतजाम करना। बिल्कुल, मैं विजेंद्र बताना चाहूंगा जिस प्रकार से मैं यहां खड़ा हूं, ये जो अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री का जो गेट है और इस गेट के जिस प्रकार से जो पीछे की तरफ जो माइंस आई है वो पीछे की तरफ है। यहां से जो पूरा प्रशासन है, अल्ट्राटेक प्रशासन यहां बैठता है और माइंस पीछे की तरफ है। उस कारण से जो हादसा हुआ और हादसे होने के बाद तुरंत प्रभाव से उसको वहां से अस्पताल ले जाया गया। तो उसके कारण से समय जो है उस समय का अभाव हुआ, समय काफी लग गया। समय के लगने के कारण से उसका ज्यादा जो ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और उसके बाद में उसकी मौत हो गई। हमारे जो सहयोगी हैं वो भी सूर्य से ही नजर बनाए रखे थे, उन्होंने भी इस पर जो काफी जानकारी ली है। तो बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री का ये मामला है, जहाँ पर बीती रात को मशीन पर काम करने के दौरान वहाँ मशीन के नीचे दबने से श्रमिक की मौत हो गई थी। तुरंत प्रभाव से श्रमिकों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर रेफर किया गया, जहां पर उसकी डेथ हो गई। और अल सुबह पुलिस प्रशासन और जाब्ता मौके पर पहुंचा है। फिलहाल मौके पर वर्तमान के अंदर मैनेजमेंट और पुलिस के बीच में और श्रमिकों के बीच में वार्ता चल रही है। श्रमिक के जो परिजन हैं और श्रमिक बड़ी संख्या के अंदर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों ही पक्षों के बीच में मुआवजे और आर्थिक सहायता की बात की जा रही है। सवाल ये नहीं है अशोक, सवाल है ही नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में अगर एम्बुलेंस नहीं थी तो क्या इसको लेकर कोई कार्रवाई होगी? सवाल यह है कि अगर वहां डॉक्टर नहीं थे तो क्या इसको लेकर कार्रवाई होगी? सवाल यह है कि अगर पिंडवाड़ा तक पहुंचने में देरी हुई तो क्या इसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? अब सवाल यह है कि मान लेते हैं एक बार कि पिंडवाड़ा तक हो सकता है मजदूर अपने लेवल पर ले गए, लेकिन उससे आगे उदयपुर तक उनको लेकर जाना यह तो अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट की जिम्मेदारी थी। इससे मुंह मोड़ा गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? व्यक्ति की नौकरी है, साथ ही 1 करोड़ रुपए का मुआवजा है और 30,000 रुपए जो पर मंथ इनको देने चाहिए परिजनों को, वो अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। अभी जो शव है वो उदयपुर गीतांजलि में रखा हुआ है। अभी विजेंद्र, अभी देखना यह है कि अभी पुलिस अभी यहाँ मौजूद है। अभी सीआई जो यहाँ भवानी सिंह राजावत लगे हुए हैं, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारी वार्ता चल रही है, अभी वहां पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही सब परिजनों को सौंपा जाएगा। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। भंवर सिंह जी, अब मेरा ये इशू नहीं है कि भाई मुआवजा दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मुआवजा ये तय नहीं कर पाएगा कि उस हादसे में किसी और की जान जाएगी या नहीं जाएगी। मेरा सवाल यह कि अगर वहां एम्बुलेंस नहीं, और जो मेरे रिपोर्टर्स कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं, वहां डॉक्टर्स नहीं, उनकी टीम का सहयोग नहीं, मजदूर को मरने के लिए छोड़ दिया गया, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, नियमों को ताक पर रख दिया गया, क्या उन पर एक सख्त एक्शन नहीं होना चाहिए?
बिल्कुल विजेंद्र जी एकदम सही कह रहे हैं कि यहाँ आप देखते हैं गरीब मजदूर अगर मरता है तो उनको कोई दर्द नहीं है। सबसे बड़ी बात है इंसान की कोई कीमत इनके पास में है नहीं। वो देखते हैं ठेके का मजदूर है, एक आम मजदूर है, मर गया कोई बात नहीं, बाहर का मजदूर है, उसके परिजन जो है कई बार बेचारे डर के मारे हैं, पुलिस उनको डराती है, कोई कॉपरेशन उनके साथ में कोई करेगा नहीं। अभी उनको डराया जाएगा कि इतना पैसा दे रहे हैं, ले लो, लेना है तो, नहीं तो फिर ये भी नहीं मिलेगा, ये बड़ी इंडस्ट्रीज है, बिरलाओं की इंडस्ट्रीज है, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे करके। लेकिन कानून की पालना कराना जिनकी जिम्मेदारी है वो तमाम प्रशासन सोया हुआ है। वो ऐसी मिली भगत कर रहा है कि आज वहां मजदूर की जिंदगी जो है दांव पे लगी हुई है। ये हत्या है, आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये दुर्घटना उसको कहा जाता है कि जो अकस्मात किसी वजह से हो जाती है, कि किसी कारण से कार्य करते वक्त हुई। अगर आपने सब सेफ्टी मेजर ले रखे हैं, आपने कई बार होता है कि आप सड़क पे चल रहे हैं, सब सेफ्टी मेजर है, बेल्ट भी लगा रखा, लेकिन आपकी गाड़ी पे दूसरी गाड़ी आके गिर गई, उसमें कोई स्थिति नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर कोई सेफ्टी मेजर है नहीं, कोई सुविधा नहीं है। अगर ऐसी माइनिंग में आप काम कर रहे हैं जहां नीचे से ऊपर आने में उसको वक्त लग जाएगा, तो उसका खून अगर बॉडी का निकल गया तो बचना बहुत मुश्किल होगा। तो प्राथमिक उपचार तो माइनिंग के अंदर ही होना चाहिए कि फर्स्ट एड बॉक्स वहां होने चाहिए, वहां उसके कंपाउंडर बैठने चाहिए कि तुरंत पट्टी की जाए जिससे खून को तो रोका जा सके। मृत्यु ज्यादा तभी होती है जब ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री में, ये फैक्ट्री एक्ट में है कि आपकी एम्बुलेंस होनी चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए। मैं कंफर्म हूं वो मजदूर इसलिए नहीं मरा है कि वो गिर गया और उसको चोट लगी। नहीं, मैंने वो इसलिए मरा है क्योंकि उसको इलाज नहीं मिला। बिल्कुल समय पे इलाज नहीं मिलना, और ये लापरवाही और दिखा रही है। 108 एम्बुलेंस में आप ले जा रहे हैं, इवन कि आपकी संस्था कोई मजदूर की जान के बचाने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात है FIR पुलिस को भी दूसरे दिन दी जा रही है। कुकरेती जी, गंभीर सवाल है सर। आप सोचिए, डॉक्टर नहीं है वहां पर कोई फर्स्ट एड नहीं है, वहां पर कोई क्लिनिक नहीं है, वहां पर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक बार के लिए मैं मान लेता हूं, चलिए मुआवजे के साथ परिवार मान गया, प्रशासन उस मुआवजे के साथ कैसे मान सकता है? कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर, जवाब नहीं पूछे जाने चाहिए कि भाई ये सब क्यों नहीं है, और नहीं है तो आप पर ये एक्शन होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुरक्षा मापदंडों की अगर पालना किसी ने नहीं की है या किसी विभाग उसके लिए दोषी है, तो निश्चित रूप से उन अधिकारियों के उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि भाई क्यों आपने जो है सुरक्षा मापदंडों की पालना नहीं करी। दायित्व तो बनता है हमारा, हम जो है, हमें जिस काम के लिए सरकार ने नियुक्त किया हुआ है, हमें हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उस काम को, वहां के अधिकारियों के लिए भी मुआवजे के साथ एक राशि तय कर दी जाए कि भाई आप भी ले लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, मुआवजा तो क्या है, एक बात की बात होती है, मुआवजा देना एक अलग चीज है। लेकिन ये जरूर है कि दुर्घटना एक हुई है, दूसरी भी हो सकती है, फिर तीसरी होगी। अगर आप जो है वहां सुरक्षा मापदंडों की पालना नहीं करेंगे तो दुर्घटनाएं तो फ्रिक्वेंटली होती रहेंगी। ठीक बात है। पहली चीज ये होती है कि चलो ठीक है, आप अगर इस दुर्घटना से भी हम कुछ सबक ले लेते हैं, हम वहां पर पूरी व्यवस्थाएं अपनी जो सुरक्षा के मापदंड है उनकी पालना करवा लेते हैं, तो निश्चित रूप से एक आगे के लिए एक बेहतर व्यवस्था हमारी उससे उत्पन्न हो जाती है। लेकिन मैं इसके लिए शब्द इस्तेमाल करूंगा, गैर इरादतन हत्या। सर, इरादा तो नहीं रहा होगा सीधा मारने का, लेकिन स्थिति वो पैदा कर दी गई कि बंदा बचे ना। मेरे सहयोगी पीके अग्रवाल भी जुड़ गए। पीके अग्रवाल, मैं स्तब्ध हूं वाकई में ये देखकर कि भाई इतना बड़ा प्लांट है, नाम उसका अल्ट्राटेक है, और वो अल्ट्रा अटैक कर रहा है मजदूरों पर और बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। मान लिया एक बार की हादसा हो गया, मान लिया कि चोट लग गई, ना वहां पर डॉक्टर, ना वहां पर एम्बुलेंस, ना वहां पर डिपार्टमेंट, ना उसको वहां से अस्पताल ले जाने की व्यवस्था, और यहां तक कि वो मर गया उसके बाद कोई धनी धोरी नहीं पूछने वाला। ये कैसी व्यवस्था है और सिस्टम कहां है जो मॉनिटर करता है? दरअसल विजेंद्र, ये कोई नई बात नहीं है। जो सीमेंट प्लांट है अल्ट्राटेक, इसकी हालत देखिए कि अगर इनके नॉर्म की बात करें, कोई जांच होती है उसके नॉर्म की बात करें, तो ये खरे उतरते हैं अपने सुरक्षा मापदंडों में। ये पेपर पर पूरी तरह मुस्तैद हैं, पेपर पर एक एक इनकी खाना पूर्ति कंप्लीट है। लेकिन जब हादसा होता है उससे पहले एक और बड़ी बात होती है कि मॉक ड्रिल होती है। मॉक ड्रिल में कहते हैं कि बिल्कुल सब कुछ सटीक बैठा, लेकिन पैसे की खनक के आगे चांदी जब इनकी खनकती है तो निश्चित तौर पर सब चुप रहते हैं। और हादसा भी इस तरीके का हो गया है कि एक तरह से देखा जाए कि इनका मजदूरों से सिर्फ इतना नाता है कि दीवाली पर लिख देते, दीवालों पर लिख देते हैं और दिवाली पर पुत जाता है। मतलब जब इनके लिए काम कर रहे हैं तब तक तो इनके हैं, और मर जाए तो उसका कोई धनी दौड़ी नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब पीड़ित परिवार होता है, कोई डेथ हो जाती है और उसके मृतक आश्रित है, कोशिश करते हैं कि सबसे पहले उनके साथ सेटलमेंट हो जाए तो मामला ज्यादा नहीं बिगड़े। पहले लेकिन पीके अग्रवाल, मेरे सवाल इससे अलग हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो कर रहा है वो तो करे,
जो उसको करने से रोक सकता है वो क्या कर रहे हैं? कलेक्टर साहब होंगे, एसपी साहब होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, जहां से एनओसी मिल रही होगी, रैंडम चेक की रिपोर्ट आ रही होगी, वो सब कहां है? विजेंद्र, इसके पीछे और भी कई व्यथाएं वो समझनी पड़ेंगी कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति मेंटेन करना पुलिस के हाथ में होता है, तो पुलिस की पहली प्राथमिकता होती है कि कैसे भी करके मुआवजे के बाद ये मामला सेटल्ड हो जाए, फिर उसके बाद जांच करेंगे। और जब एक बार मामला सेटल्ड हो जाता है, फिर उसके बाद जांच के नाम पर क्या होता है सब जानते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जब इस तरह के हादसे होते हैं तब ध्यान आता है कि सुरक्षा इंतजाम कहां गए थे, उसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है। लेकिन वहीं बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जब कोई एजेंसी जांच के लिए आगे बढ़ती है तो हमारा जो सिस्टम है वो इनके पीछे लग जाता है कि भाई रोक दो, अब तो मामला सलट गया, आगे से सुधार लेंगे। क्योंकि ये रेवेन्यू देने वाले डिपार्टमेंट हैं, इनसे रेवेन्यू आते हैं और इनके जो मालिक लोग हैं, मैनेजमेंट है, इनके बड़े लंबे हाथ होंगे। वस्तु स्थिति पर आने की कोशिश करें अपन कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इनके ऊपर किसी न किसी का वृद्धहस्त है और वो वृद्धहस्त हमें हटाना होगा, समझना होगा। वृद्धहस्त जिनका है तो मौत के सौदागर ये तो हैं ही, लेकिन वो लोग भी इसमें शामिल हैं जो इनको संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन पीके अग्रवाल, मैं इस बात को ऐसे भी खत्म कर सकता हूं कि भाई जितना मुआवजा बांट दिया होगा ना, इतने में सेफ्टी नॉर्म्स हो जाते वहां पर। अगर आप 1-1 करोड़ का मुआवजा दे सकते हैं तो सेफ्टी नॉर्म्स यकीनन कर सकते हैं। लेकिन यहां तो जब यह है कि मरेंगे तो मुआवजा दे देंगे वाली बात सामने आती है। निश्चित तौर पर अगर ये लोग अपने प्लांटों में जिस प्रकार की सेफ्टी होनी चाहिए उसे पूरी कर लें तो किसी के घर का चिराग नहीं बुझेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अशोक कुमावत कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक, कहिए, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर से मैं कहना चाहूंगा कि अभी मौत का सौदा हो चुका है। अभी ताजा जानकारी यहां उदयपुर से अभी मिली है। परिजनों और जो अल्ट्राटेक प्रशासन है उसके द्वारा जो 1 करोड़ का जो मुआवजा मांगा गया था उसमें 41 लाख रुपए पर अभी बात सहमति मिल गई है। सहमति बनने के बाद साथ ही एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा इन्होंने की है। तो कह सकते हैं कि साफ तौर से अगर मौत हुई है और मौत पर नौकरी अल्ट्राटेक में नौकरी, अल्ट्राटेक जो कंपनी है उसमें नौकरी देने का इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति को जो एक परिजन एक व्यक्ति है उसको नौकरी दी जाएगी साथ में अल्ट्राटेक में, और 41 लापरवाही के जरिए उसको भी मारा जा सके। आंकड़ा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि आप उसको भी मारा जा सके, क्योंकि लापरवाही है वो साफ तौर से देखी जाती है। कह सकते हैं कि जो पुलिस है, प्रशासन है, वो उनका भी यहां पर होना चाहिए कि वो भी यहां आए और उसको हर प्रकार से देखे, लेकिन उसके बाद भी पूछे रसूखा। ठीक है, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। पीके अग्रवाल कुछ कह रहे हैं। पीके अग्रवाल, मुस्कुराइए भाई, सेटलमेंट हो गया, मौत की कीमत 41 लाख रुपए तय हो गई है। अगली बार फिर कोई मरेगा, फिर एक बार तय होगी मौत की कीमत, रोका नहीं जाएगा। निकल के आई है कि ये नौकरी देंगे, प्लांट में परमानेंट नौकरी देंगे, लेकिन इसमें बड़ी सत्यता ये है कि जिसे ये परमानेंट नौकरी देते हैं उसे यहां से उठा करके ऐसी जगह ट्रांसफर करते हैं कि नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये ज्यादती तो जारी रहेगी जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई, बड़ा ठोस एक्शन नहीं होगा। ठीक है भंवर जी, फाइनल कमेंट। मुस्कुराइए भाई, सेटलमेंट हो गई। देखिए कि आदमी की कीमत 41 लाख रुपए, आप समझ सकते हैं कि क्या हालात है हमारे देश के अंदर। आप लगातार इसमें लगे रहिए, मेरा यही निवेदन है कि फर्स्ट इंडिया जो काम कर रहा है ये बहुत ज़रूरी काम है। यही वो चीज़ है कि जो दिशाओं को बदलेगी। उन्होंने, अब जो बात मैंने शुरू में कही थी, आपके पत्रकारों ने उस पर मोहर लगा दी कि किस तरह का नेक्सस यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसलिए इस नेक्सस को तोड़ना आसान काम नहीं है। आपको बहुत बड़ी मेहनत मीडिया को करनी होगी, तभी ये नेक्सस मिटेगा। यहाँ सब कुछ है, अभी पैसे हो गए, कल से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या वहाँ का मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है? क्या उस एरिया का इंस्पेक्टर जिम्मेदार नहीं है? क्या वो कलेक्टर जिम्मेदार नहीं है जो यहाँ पे विजिट करता है? लेकिन सबकी सेवाएं होती है साहब। बात यह है, मजदूर तो मरते रहते हैं, कोई को दुख नहीं होता। एक दिन शोक जता देते कि ठीक है साहब, हमें बहुत दुख हुआ, मजदूर की मौत हो गई, लेकिन वास्तविक उनके घर में तो दिवाली आ गई है। मैं आपको बता दूं, जितने अधिकारी हैं सबके दिवाली आ चुकी है। ये मजदूर का मरना उनके घर में दिवाली लेके आया है। वो चिराग जिसके घर का बुझा है उसी के जो है काली दिवाली होगी, बाकी के दिवाली हो चुकी है प्रशासन के लोगों की। फाइनल कमेंट आपका, क्या वाकई में यही इंसाफ है? देखिए, ये जो स्थिति है इसमें जो ये दुर्घटनाएं होती हैं इंडस्ट्रीज में, इसके लिए एक रेगुलर विजिलेंस की जरूरत है। एक दिन का काम नहीं है। आपने मान लीजिए हेलमेट का प्रोविजन कर दिया, आपने बेल्ट का प्रोविजन कर रखा, लेकिन आपको ये देखना भी जरूरी है कि हेलमेट पहना जा रहा है नहीं पहना जा रहा है, बेल्ट यूज हो रही है नहीं हो रही है। आपका जो वहां पर सुपरवाइजर है, जो व्यक्ति काम देखने वाला है, वो उस चीज को पे निगरानी रखे। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना ट्रेनिंग के किसी आदमी को ऊपर चढ़ा रहे हैं, उससे वो काम करवा रहे हैं जिस चीज के लिए वो ट्रेंड नहीं है।
आपको इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। कौन दुर्घटनाओं करेगा को सर? जो जा रहे होंगे वो तो पहले बता रहे होंगे कि साहब हम आ रहे हैं, हेलमेट कम हो तो किराए पर मंगा लेना, 2 घंटे के फोटो खींचेंगे उसके बाद वापस दे देना। बिल्कुल, आपको दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेगुलर उस चीज पे निगरानी रखनी पड़ेगी, वर्क प्लेस पे निगरानी रखनी ठीक है, पड़ेगी। हमारे साथ जुड़ने तभी के आप लिए JP कुबरेती जी बहुत शुक्रिया आपका, भंवर आपका भी शुक्रिया, अशोक कुमार और PK अग्रवाल आपका भी शुक्रिया। अफसोस बस इस बात का है कि काश इस सेटलमेंट के अंदर यह और लिख दिया गया होता कि आपके वहां एम्बुलेंस क्यों नहीं थी, इसकी जांच होगी और आप पर कार्रवाई होगी। काश ये और लिखा जाए कि वहां डॉक्टर्स नहीं थे, क्यों नहीं थे, इसकी जांच होगी और आप पर कार्रवाई होगी। ये और लिखा जाए कि उस मजदूर को अस्पताल पहुंचाने में अल्ट्राटेक सीमेंट की भूमिका क्या रही और वो भूमिका नगण्य रही, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन, उस पर कार्रवाई हो। और यह भी लिखा जाए कि अगली बार अगर इस तरीके से हादसा हो और उसमें कोई मजदूर जान गंवाए तो फिर प्रबंधन को सलाखों में डाल दिया जाए। ऐसे भी प्रावधान होने चाहिए, क्योंकि हर बार मौत की इंसाफ की राह में मुआवजा अंतिम परिणाम नहीं हो सकता। नमस्कार।